बजे 7 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 बजे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना पृथ्वी फ्रॉम द उदयपुर टॉक्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जिससे हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, कोविड-19। और इससे हमारे उदयपुर शहर में अलग अलग बिजनेस एंड सेक्टर्स में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आइए जानते हैं क्या बोलता है हमारा उदयपुर। सर, जैसा कि हम जानना चाहते हैं, स्कूल एजुकेशन सिनेरियो में क्या फर्क पड़ा है, कोविड-19 से क्या इम्पैक्ट आया है सर? कोविड-19 ने सारे समाज के हर एस्पेक्ट की लाइफस्टाइल में एक तरह से बदलाव लाया है, लेकिन एजुकेशन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। जो बच्चों को 1-to-1 एक पर्सनल टच होता था टीचर का, वो एक तरह से कनेक्शन कट गया है। बीइंग अ प्रिंसिपल सर, कोविड-19 की वजह से स्टूडेंट स्कूल से दूर हो चुका है और बच्चा आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में तो कैसे प्रिपरेशन करेगा सर? उसमें बच्चा स्कूल से तो दूर हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ बताने स्कूल बच्चों से दूर नहीं हुआ है। स्कूल आज भी बच्चों के कांटेक्ट में है, उनके पेरेंट्स के कांटेक्ट में है। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है उन लोगों के ऊपर पड़ी है जिनके ऊपर देश का भविष्य निर्भर करता है, वो है हमारे शिक्षक। आपके माध्यम से मैं आप सभी को मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स फीस दे सकते हैं उनको देना चाहिए, क्योंकि ये फीस स्कूल के लिए नहीं है, ये फीस उन शिक्षकों की। जैसे कि सर लॉकडाउन 7 बजे लग रहा है सर, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले हम लोग घर पे रात को 10 बजे के आसपास पहुंचा करते थे, अब हम घर पे करीब 7:30 बजे पहुंच जाते हैं। सच बताओ, हमारे घर वाले बहुत खुश हैं। जी तो सर, आप किसी को कोई संदेश देना चाहते हैं? कोरोना अभी गया नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि अपनी सुरक्षा आप करो, वरना पश्चाताप करो। आइए मिलते हैं हम डॉक्टर आनंद गुप्ता सर से। नमस्कार। वैक्सीन के बारे में थोड़ा बताइए सर, हमको वैक्सीन कब आएगी? हमें उम्मीद है कि जनवरी के पहले पखवाड़े में, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जनवरी के अंदर उदयपुर में वैक्सीन पहुंच जानी चाहिए। मेरा ये मानना है कि वैक्सीन का असर आने में समय लगेगा, उसका इफेक्ट, उसकी इम्यूनिटी बिल्डिंग, उसका रेजिस्टेंस पावर जो आता है उसमें समय लगता है। तो तब तक जैसा हम कहते हैं मास की वैक्सीन है। स्पेशली ये जो ब्लड और प्लाज्मा के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी कोविड पेशेंट रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर अपने प्लाज्मा दान करें, जिससे कहीं ना कहीं 2 गंभीर आदमियों की ज़िंदगी बचती है। जी सर। क्योंकि 6 महीने बंद रहा था, उसके बाद ऑल ऑफ सडन ये जब 7 बजे का सारे बंद हुआ है, उसके बाद हमें वापस एकदम एक धक्का लगा इस इंडस्ट्री को। अभी हमारी सरकार से यही अपील है, गुजारिश है, क्योंकि इसका जो टाइमिंग है इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। एटलीस्ट हमें 11 बजे तक परमिशन दें। बाकी के सालों में और 2020 में क्या फर्क है? बहुत नुकसान हुआ हम लोग का, और बिजनेस में जो उठापटक, मतलब अभी जो बिजनेस है सिर्फ 50% ही है। अगर अपन देखें, आप जो 7 बजे मार्केट बंद कर रहे हैं, उल्टा उससे ये हो रहा है कि 6 से 7 बजे वो रश हो जा रहा है, क्योंकि जो जरूरत है वो तो इंसान पूरी करेगा ही करेगा, लेकिन वो टाइम शॉर्ट हो गया इस चक्कर में। कोरोना की वजह से हम लोग साफ सफाई और जो हाइजीनिक मेंटेन करने में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा हो गया। कोविड-19 को जो रोकने के लिए डिसीजंस आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसको कंट्रोल करने के लिए, तो सर आप उससे कितना सहमत हैं? जिस तरह से कोरोना की गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी जारी हुई है, उसमें कुछ लोग अगर ध्यान नहीं दे पा रहे, उनकी वजह से हम सबको प्रॉब्लम हो रही है, और उसकी वजह से हमारे व्यापार में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कहीं न कहीं है ना, हर जगह पर अनसिक्योरिटी फील होती है। हम लोग मीडियम वर्गीय जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, हम लोगों के लिए इतना गवर्नमेंट नहीं सोचती है, जबकि सोचना चाहिए। सर, 7 बजे का लॉकडाउन कितना इम्पैक्ट और क्या इफेक्ट दे रहा है सर, बताइए। जैसे कि आप अभी कैमरा घुमाओ तो 50% लोग बिना मास्क आपको अभी भी दिख जाएंगे यहाँ। और 7 बजे की जहाँ तक बात है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, जो हम लोग अगरबत्ती लगा दें ना, उस अगरबत्ती को आधी पौन जलाने के बाद भी लगा रहे, ताकि आधे घंटे बाद बंद करना है। मकान किस्तें, ये मतलब बहुत ही, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, लोग नहीं कह पाएंगे इस चीज़ को कि हम लोग अभी बहुत परेशान हैं। हमारे तरफ देखा जाए सरकार से, हमारा हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन है कि इस टाइम को थोड़ा चेंज करें। आपका पीक टाइम क्या है सर? पीक आवर्स? जिम का टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग आपको पता है कि मॉर्निंग 6 to 10 एक पीक आवर्स है जिम का, और इवनिंग में 6 to 10 पीक आवर्स है। तो हमारा तो 50% बिजनेस वैसे ही खत्म हो चुका है। ये जो 8 से 6 का लॉकडाउन करा है, इसका कोई रीजन समझ में नहीं आया। या तो कोरोना जो है वो शाम को नहीं आएगा। गवर्नमेंट को जो लॉकडाउन है 7 बजे का जो कर रखा है, उसकी जगह 9 बजे करे तो बेटर रहेगा। कोविड की वजह से जो ये गाइडलाइन सरकार ने जो जारी की है, उसकी वजह से हम लोग को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, बहुत से फाइनेंशियल फंड का दिक्कत आ रही है। तो हम लोग का स्टाफ वही है, खर्चा वही है, लेकिन हम लोग की सेल बहुत कम हुई है। तो मैं तो चाहता हूँ कि 7 बजे का टाइम छोड़ के 10 बजे का टाइम कर ले, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। पहले जो अनलॉक की प्रक्रिया में जो 9 बजे का टाइम था, हम उससे सहमत थे। 7 बजे वाले टाइम पे रिटेल चेन और एक होलसेल चेन को बहुत बड़ा बिजनेस पे इफेक्ट मिला है।
तो हमारी गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो टाइम को एक्सटेंशन गवर्नमेंट को किया जाना चाहिए बिजनेसमैन को सोचकर। 7 बजे जो ये नाइट कर्फ्यू है उससे हमारे बिज़नेस को काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि अमूमन जो कस्टमर्स लोग हैं वो सब शाम को शॉपिंग के लिए निकलते हैं, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा गवर्नमेंट से यही मतलब सजेशन है कि या तो आप नाइट कर्फ्यू के समय को बदल के 7 बजे से करके 9 बजे या 10 बजे करें, या फिर इसको बिल्कुल ही हटा दिया जाए। बट अब जो टाइम हो चुका है, इन्होंने जो 7 बजे का टाइम कर दिया, उसके हम बिल्कुल डाउनफॉल में जाते जा रहे हैं। सरकार से ये विनती हमारी कि वो टाइमिंग का थोड़ा सा देखें। जो टाइमिंग पहले 10 बजे तक चल रहा था वो टाइम सबके लिए बेनिफिट है उसमें, और कोरोना ऐसा नहीं है कि 7 बजे बाद नहीं आएगा, कोरोना 7 बजे बाद भी आने वाला है।